4 साल पहले जब कोरोना आया तो देश और दुनिया में हड़कंप मच गया था। उसके बाद जब भी कोई नया वायरस सामने आता है तो लोगों में घबराहट हो जाती है। इन दिनों एक नया वायरस एक्टिव हुआ है जिसका नाम है HMPV। चीन से आए इस वायरस की खबरें सामने आते ही लोगों के जहन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। हर कोई इस वायरस की भयावहता को जानना चाहता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। विभाग की ओर से कहा गया है कि यह एक सामान्य वायरस है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। कुछ जरूरी सावधानियां रखने से इस वायरस से बचा जा सकता है। इसको लेकर एमबी हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह तैयार है। एमबी हॉस्पिटल में अलग से संक्रमण का वार्ड बनाया गया है जिसमें 45 बेड है, आईसीयू का पार्ट है, वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने कहा कि घबराने के बजाय हम सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। सामान्य सी सावधानियां रखनी है, जैसे हाथों को साफ रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद साबुन से धोएं, बार बार चेहरे को न छुएं, घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करें, केवल अस्पताल जाने पर नहीं बल्कि किसी भी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने से बचने के लिए घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाएं। ऑफिस में भी मास्क लगाए रखें। बुखार, जुकाम और खांसी जैसी शिकायत होने पर डॉक्टर की सलाह लें। जी सर, ये जो भी वायरस को लेकर जो चल रहा है, किस तरह का वायरस है और किस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए? देखिए, जो HMPV वायरस है, ह्यूमन मेटाप्न्यूमा वायरस जो है, ये एक इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है। यानी कि जो सर्दी जुकाम, स्वाइन फ्लू, कोविड का जो वायरस था उसी का एक वेरिएंट है जो कि खास करके बच्चों में होता है। इसका लक्षण, जो बीमारी बच्चों में होती है और बहुत ही माइल्ड एक डिजीज होती है और 2-4 दिन सिम्टोमेटिक इलाज लेने पे ठीक हो जाती है। परंतु चूंकि बच्चों में होता है इसलिए हमारी पॉपुलेशन को ध्यान रखते हुए इस तरीके के और केसेस कहीं बढ़ नहीं जाए तो हमको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और राज्य सरकार हमको सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। क्या आपने और से क्या तैयारी है चिकित्सा में? जैसा कि आप खड़े हैं यहाँ पे, ये हमारा पुराना वार्ड है जिसको हम कहते हैं संक्रामक रोग केंद्र। स्वाइन फ्लू जो हमारा ट्रीट होता था यहाँ पे, कोविड के भी हमने यहाँ पे शुरुआत की थी और यहाँ पे 45 बेड हमें यहाँ पे इस बिल्डिंग में है यहाँ पे। और ये अभी खड़े हैं पर आईसीयू का पार्ट है यहाँ पे, पूरे बेड सारे वेंटिलेटर के साथ में। हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं, गाइडलाइन सर्कुलर जारी कर दिए हैं। यदि कोई भी मरीज सर्दी जुकाम का आता है, यदि उसको तकलीफ है, भर्ती करने की जरूरत है तो यहाँ पे हम प्राथमिक तौर पे भर्ती करेंगे और इलाज करेंगे। और जैसे भी जांच करके यदि ऐसे जो जरूरत है उसको इलाज की जो भी जरूरत है, हम सारे बेड वेंटिलेटर के वो सारे के सारे यहाँ पे, कोई भी इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सुविधाओं का सवाल है तो सारे जैसे वेंटिलेटर बेड है, मतलब आईसीयू है, बाकी सारे आईवी फ्लूइड, मेडिकेशन, जो सिम्टोमेटिक इलाज के लिए सभी दवाइयां यहाँ पे उपलब्ध है। और हमने गाइडलाइन भी जारी कर दी कि कहीं भी किसी भी वार्ड के अंदर, आईसीयू के अंदर किसी भी चीज की, इस तरह की चीजों की कमी नहीं हो। सारे संसाधन हमने चेक करवा रहे हैं और इसी के साथ में कहीं कोई दिक्कत होती है तो तुरंत प्रभाव से इसको नोटिफाई किया जाएगा। लक्षण और सर बचा लक्षण का जैसे मैंने बताया कि ये भी एक इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम है, डिजीज है, वेरिएंट है। तो इसमें सर्दी जुकाम जो मरीज को होती है, सर्दी जुकाम में बहुत हल्का, कभी फीवर भी आ सकता है 2-3 दिन बाद में। इस तरह की सिम्टोमेटिक इलाज से 2-3 दिन बाद में मरीज ठीक हो जाता है। परंतु कभी कभी छोटे बच्चों में सांस की गति बढ़ सकती है ऐसे, तो उनको कभी ऑक्सीजन की भी लगाने की जरूरत पड़ जाएगी तो यहाँ पे हम उसको भर्ती कर लेंगे उसको। और बाकी जो बीमारी है मेनली वही है जो सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा।